नमस्कार साथियों, माँ भवानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे मैथ का क्लास 10th के लिए। सब्जेक्टिव पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराए थे, आज सब्जेक्टिव कराएंगे। आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि क्वेश्चन है आपका cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 सेक। यही प्रूव करना है। क्वेश्चन एक बार मिला देते हैं। सही है क्वेश्चन, यही है। अब देखिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लिखेंगे LHS ये हो जाए cos a बटे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे cos a। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से पूरे में भाग दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए। अब कॉस ए इससे गुना होगा, कॉस ए से 2 को कॉस ए हो जाएगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से पूरे में भाग दीजिएगा तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। इसमें गुना होगा, एगो 1 प्लस साइन ए पहले से है तो डबल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab। ए बी गुना कीजिएगा, 1 को साइन ए से गुना कीजिएगा साइन ए ही होगा, तो 2ab यानी साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर 1 होगा। दोनों को एक बार साथ में लिख देते हैं सजा के। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब किधर लिखें, इधर लिख देते हैं। देखिए ये दोनों मिलकर 1 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। यहाँ लिखेंगे 1, एगो 1 पहले से है और प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ तक ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या बचा 2 बटे कॉस ए। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुना 1 बटे कॉस ए
यानी कि 2 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। यही यही आपका RHS है, आपका रूट। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो ये कॉस ए बचेगा, इसमें गुना होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। कॉस ए से भाग दीजिएगा तो कॉस ए कट जाएगा, ये इससे गुना होगा तो डबल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। कुछ नहीं किए हैं, एलसीएम वाला जोड़ किए हैं और उसके बाद इस जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग किए। कॉस स्क्वायर लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1, साइन का साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए 1 है इसलिए 1 से साइन ए में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, अब ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। एक बार हमने सजा के लिख लिया, उसके बाद देखिए दोनों मिलकर 1 हो गया, एक 1 पहले से था, 1 1 2 हो गया और 2, और दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा 2 बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, यही प्रूव करना था, 2 सेक ए आपको प्रूव करना था। इस तरह से एग्जाम में बना दीजिएगा, आपको 2 अंक पूरा मिलेगा। इस जगह फार्मूला ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1 बटे x बराबर 3, x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, के मूलों को ज्ञात करें, के मूलों को ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। इसका मूल ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, x प्लस 1 बटे x बराबर 3। यहाँ भी एलसीएम वाला जोड़ कीजिए, एलसीएम ये x गुना x स्क्वायर प्लस 1 बटे x बराबर 3। अब ये क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, इसको इधर लेते आइए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण को हल कर दीजिए, आपका मूल आ जाएगा। यहाँ पर आपका a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया 1 और d का मान निकाल लीजिए, d बराबर होता है p स्क्वायर माइनस 4ac। मान पुट कीजिए, d बराबर b का मान है -3 का होल स्क्वायर -4 गुना a गुना c, माइनस स्क्वायर है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 तिया 9 और 4 1 4, यानी डी का मान हो गया आपका 5। अब देखिएगा सेकेंड पेज में, अब हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, यानी कि x बराबर, अब देखिए b का मान कितना दिया है -3, आई वो माइनस पहले से है तो डायरेक्ट प्लस लिख देंगे, तो ऐसे लिखिए -3 प्लस माइनस d का मान आया है 5, 3 तिया 9, 4 9 में 4 गया 5 आया है बटे 2a, a का मान है आपका 1। इसको सरल कीजिएगा, x बराबर माइनस 2 माइनस है तो लड़के क्या हो जाएगा प्लस √5 बटे 2
प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर होगा 3 प्लस √5/2, माइनस चिन्ह लेने पर x का मान होगा 3 माइनस √5/2। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस, एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, तो लास्ट में लिख देंगे अतः मूल 3 प्लस √5/2 तथा 3 माइनस √5/2 है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक बार देख लीजिए। इसको सरल किए हैं, x गुना x² प्लस 1/x, ये क्रॉस गुना किए हैं 3x को इधर लेते गए, द्विघात समीकरण आता है, द्विघात समीकरण को हल किए हैं। यहाँ a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1, d बराबर b² - 4ac होता है। सबका मान पुट किए, b का मान पुट किए, a का c का सरल किए, d का मान 5 आया। ये द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र बराबर होता है -b प्लस -√d/2a। सबका मान पुट कर दीजिएगा, b का भी और d का भी, और सरल करने के बाद ये प्लस माइनस में आएगा। एक बार प्लस वाला लिखिएगा, एक बार माइनस लिखिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः मूल 3 प्लस √5/2 तथा 3 माइनस √5/2 है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः आयतन क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर तथा 396 मीटर क्यूब है। 396 है, 396 मीटर क्यूब है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तथा ऊंचाई ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। कराए किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः दिया हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, तो हम लोग मान लेंगे, माना यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन का जगह कम है, माना कि बेलन की त्रिज्या, लैंग्वेज लिखिएगा क्या कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, r तथा ऊंचाई h है, ये माना। अब देखिए जो जो दिया है उसको लिखिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन के वक्र
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 264 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र मतलब ये वाला भाग बेलन, यानी कि 2πr/h होता है। 2πr/h बराबर 264 मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पहला चीज जो दिया है क्षेत्रफल को फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन आपका दिया है 396 मीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन होता है πr² इंटू h बराबर 396 मीटर क्यूब। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए आपको चाहिए त्रिज्या और ऊंचाई। आपको ज्ञात करना है त्रिज्या और ऊंचाई। अभी कुछ नहीं किए, जो चीज़ खोज रहा है त्रिज्या और ऊंचाई उसको मान लिए। त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। अब जो दिया है उसको लिख दिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 264, तो वही लिखे, उसका फार्मूला उपयोग किए 2πr/h इतना। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। उसके बाद बेलन का आयतन दिया है, तो बेलन का आयतन होता है πr² इंटू h 396 मीटर क्यूब। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि इससे अगर इसमें भाग देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, एस से एच कट जाएगा, आर से आर में भाग देंगे तो एगो आर बच जाएगा, तो रेडियस निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड को भाग देंगे समीकरण फर्स्ट से। इसको जरा घेर देंगे। समीकरण सेकेंड को भाग देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो दीजिए समीकरण सेकेंड को ऊपर में लिखिए πr² बटे 2πr इंटू h, और ये है आपका 396 मीटर क्यूब 264 मीटर स्क्वायर। देखिए h से h कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से एगो r बच जाएगा, और ये मीटर क्यूब स्क्वायर दो गो कटेगा तो यहाँ एगो बच जाएगा। अब आपका क्या बचा, r/2 बराबर 396 मीटर। अब ये दो को क्रॉस गुना कर देंगे इस जगह। देखिए तो यानी कि r बराबर हम लोग लिखेंगे 396 गुना 2, इसको इधर से गुना कर दिए बटे 264 मीटर। अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। आइए देखिए 3 से गुना कीजिएगा, 6 3 3 9 3, ये 132 तिया हो जाएगा। यानी कि आपका r का मान आ गया 3 मीटर, यानी आपका त्रिज्या आ गया 3 मीटर। अब देखिए r का मान पता है तो h का मान निकल जाएगा। किसी भी समीकरण पर रख दीजिएगा तो आपका h का मान आ जाएगा। तो पहला ही समीकरण पर रख देते हैं। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे r का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, r का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, ये वाला है। तो 2/22/7 r का मान और पाई का मान, और r का मान है 3 गुना h बराबर 264 यानी 264। अब h बराबर लिखेंगे 7 से क्रॉस गुना हो जाएगा, 264 गुना 7 बटे 2 गुना 22 गुना 3। इसको काटिए, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, ये कट गया। 22 दूना 44, 7 दूना 14 मीटर लिखिएगा। अतः बेलन
की त्रिज्या यानी r 3 मीटर तथा बेलन की ऊंचाई h 14 मीटर। इस तरह लिख दीजिएगा। इस तरह से लिखिएगा, आपको 2 अंक में 2 अंक मिलेगा, फुल में फुल मिलेगा। और आपको इसी तरह से अच्छा से लिखना है और कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। इसको आप घर में 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक सवाल को 5 बार बनाइए। बन भी जाता है उसको बार बार अपने से बनाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथ में आपका चमक नहीं आएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए, उतार लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एकदम चुनिंदा सब क्वेश्चन बता रहे हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन है √2x √3y। √2x अब प्लस √3y बराबर 0 है आपका। क्वेश्चन शुद्ध शुद्ध लिख लेते हैं। √3x माइनस √8y। √3x माइनस √8y बराबर 0। ये है क्वेश्चन आपका 0। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखते, लिखा हुआ है। इस समीकरण को इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। क्वेश्चन खोलना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन हम पूरा लिख देते हैं। समीकरण युग्म √2x √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यही क्वेश्चन है, विधि से हल करें। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, तो सबसे पहले जो विधि से कर रहा है उस विधि का नाम लिख दीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। तो √2x √3y बराबर 0, √3x √8y बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं। √2x √3y बराबर 0, √2x माइनस √3y, x का मान निकाल लेंगे यहाँ से।
तो x बराबर हो जाएगा -√3 इंटू वाई बटे √2। ये x का मान हो गया, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे समीकरण 1 लेकर चले तो 1 लेकर चले तो इसमें x को अलग करेंगे, x को एकदम अलग कर देंगे, x को अलग किए और जो x के अलावा है सबको उस पार कर देंगे, बराबर के उस पार। तो ये जो भी निर्माण होगा इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब ये समीकरण 1 से लेकर चले हैं, ठीक है, ये समीकरण 3 का निर्माण हुआ। अगर हम समीकरण 2 से लेकर चलते और x का जो भी मान आता ये भी समीकरण 3 कहलाता, लेकिन ये जो समीकरण 3 का जन्म हुआ है ये 1 से हुआ है, इसलिए इस मान को कभी भी 1 पर नहीं रखेंगे, x के मान को 2 पर रखेंगे, ये गलती नहीं कीजिएगा। यानी कि ये x बराबर जो भी मान आया है ये समीकरण 3 माने हैं, तो इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि ये 1 से निकला है। तो अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए, इधर लिख देते हैं जगह। देखिए समीकरण 2 ये है, √3x -√8y बराबर 0। यहाँ पर x के जगह ये पूरा मान रखिए, x के जगह इसको रखिए, x के जगह उठा के इसको रखिए, यहाँ √3 है और x के जगह लिखेंगे -√3 इंटू वाई बटे √2, ये रख दिया। उसके बाद -√8y बराबर 0। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3y बटे √2 -√8y = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किए, गुना किए, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, √3 गुना √3 3y √2। अब दोनों में y कॉमन ले लीजिए क्योंकि y का मान चाहिए, तो यहाँ बचेगा -3 बटे √2 -√8 बराबर 0। जैसे आप लोग हल करते हैं, जैसे लिखते हैं 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या होता है, 0 कैसे होता है, यानी इसको कह सकते हैं y बराबर 0 बटे 2। तो किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से ये कोई संख्या अगर इसको हल कीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा, कोई संख्या होगा, इसको भाग देंगे बटे में 0 बटे इतना, तो 0 ही आएगा, इसलिए हम लोग लिख देंगे y बराबर 0। अब देखिए y का मान 0 आ गया। अब y का मान लास्ट में समीकरण 3 में रखेंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यही है प्रतिस्थापन विधि, रखने पर। तो रख दीजिए y का मान, x बराबर -√3 और y के जगह 0 डाल देते हैं और √2, तो ये 0 है तो 0 से गुना होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0, यही आपका आंसर। इस तरह से आप बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन भी पूछता है। अगले क्लास में विलोपन भी बता देंगे और ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बंद कर दिया।